1970 से कुंवारी कन्याओं को रामायण पाठ जो है वो करती है यहाँ पे। इससे कितना फायदा होगा समाज को, क्योंकि ये जो है अपने आप में एक स्कूल है, बहुत लोगों को यहाँ खुद सीखेंगे तो सिखाएंगे भी। भारतवर्ष श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, और ये देखने को मिल रहा है जितनी आतताइयों का, विधर्मियों का जिस प्रकार से अन्याय चल रहा है, वहाँ तो सब कुछ नष्ट हो जाना था, किंतु मात्र यही हमारा बेस है हिंदुस्तान में। ये हिंदुओं का ही एक ऐसा कर्म है, ये रामायण पाठ और इस तरह की सारी चीजों करना जो कि बचा के रखा है धर्म को। और हम ये कह सकते हैं कि पूरा सनातन धर्म जो है पूरे हिंदुस्तान का देश है, जो पूरी दुनिया मानता है इस बात को। इसीलिए विश्व गुरु रहे, पूरे दुनिया में विश्व गुरु रहे। आज भी अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आज भी इसी देश पर करते हैं। यही हमारे धार्मिक सनातन कर्म है जिसके कारण पूरी दुनिया भारत के चौखट में माथा टेकता है। और आज भी हम सशक्त हैं। कितने वातावरण आए चले गए, लेकिन सनातन निश्चय बनाता है, मजबूत बनाता है। बिल्कुल, ये बालकों के अंदर संस्कार डाला जा रहा है। आप देखेंगे समाज में धर्मांतरण की कथा है आजकल, लव जिहाद की बातें हो रही हैं, किंतु यही कन्याएं यही हैं जो कहती हैं कि जो वीर शिवाजी को और लक्ष्मीबाई को ऐसे ही कोख से जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि यही हमारा धर्म बचा के रखा है। देखिए, ये रामचरितमानस का जो नवान्न पारायण पाठ है, कुमारी कन्याएं कर रही हैं, इससे पूरे समाज में ही नहीं, पूरे देश में और पूरे मानव जाति में एक अभूतपूर्व एक परिवर्तन लाएगा। क्या परिवर्तन लाएगा कि जैसे आपने कहा कि इसमें क्वालिटी गेन करना, कि आज आप देख रहे हैं जितना भी टेक्नोलॉजी का युग हो रहा है, कहीं न कहीं मानवता में कमी आ रही है। और मानवता में कमी आ रही है, इस कारण ये है कि हम बच्चों को संस्कार सही नहीं दे पाते हैं। जीवन में देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, ये सही है, परंतु शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है इस धरती में तो वो संस्कार है। और ये संस्कार देखिए, एक बेटी को एक बाप के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, है ना, एक बहू को अपने ससुराल के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, भाई को भाई में किस तरह से रहना चाहिए। पहले हमारा जो ये देश है एक तरह से सोने की चिड़िया केवल इसलिए नहीं कि धन था ज्यादा, यहाँ पे संस्कार थी, सभ्यता थी, एक समृद्धशाली, जहाँ पर कुंवारी कन्या को पढ़ाएंगे तो ये कई समाज का निर्माण करेंगे जी। जैसे आप देखेंगे कि बॉयज यानी कि लड़के जितने होते हैं तो बताएंगे तो वो चुप रहते हैं, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं, लेकिन माएँ जो होती हैं, कन्याएं, वो डिस्कस करती हैं कि आज ऐसे ऐसे बताए, ऐसे सीखे हम लोग। और इससे क्या होता है कि पढ़ी लिखी माता घर के भाग्य विधाता कही गई है ये बात। तो ये लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे, दादा नानी बनेंगे, दादी बनेंगे, तो इसके बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये संस्कार अनवरत जनरेशन चेंज होते रहेगा, संस्कार चलते रहेगा, यही भाव है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। रामायण का यहाँ पे कुंवारी कन्याएं पाठ कर रही है एक साथ, और ये परंपरा दशकों से चला रहा है। 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से हर साल रांची के इस प्राचीन राम मंदिर में इसी तरह से आप कुंवारी कन्याओं को रामायण का पाठ करते देखेंगे। और ये कहा जाता है कि एक बेटी जो है अपने आप में एक बड़ा स्कूल होती है, स्कूल ऑफ थॉट होती है। अगर इनके अंदर संस्कार इम्बाइब हुआ, अगर इनके अंदर संस्कार जो है आप इनकलकेट कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, तो कई स्कूल यानी वो जो शिक्षा है दूर तलक जाएगी। कुंवारी कन्याएं जो हैं वो कई परिवार को संस्कार दे सकती हैं, संस्कार बना सकते हैं। और यहाँ पे सभी लोगों को आपने एक साथ पाठ करते देखा, सामूहिकता का संदेश तो देता ही है। और अच्छे संस्कार अगर ये ले रही हैं तो ये जो है जब बांटेंगी तो ये कई गुना बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए, ये लोग तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या पाठ जो हो रहा है तो समझ भी रहे हैं पूरा या? हाँ, पंडित जी बीच बीच में समझाते हैं। हाँ, तो क्या ये बढ़िया है तो संस्कार? हाँ बिल्कुल। क्या क्या इससे सकारात्मकता आएगा? सबसे पहले तो संयम। हाँ, संयम। अगर वो इंसान के पास है तो इंसान क्या बोलते हैं, कोई भी मुसीबत होगा उसमें सबसे पहले संयम जरूरी होता है, क्योंकि उसी से फिर हम लोग का ध्यान इधर उधर ना भटक करके और सही चीज पे लगता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि उसका सॉल्यूशन क्या निकले। हाँ, जीवन में संघर्ष कैसे करना है, कैसे जो है मुसीबत। आप लोग कहाँ से आई हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो ये जो एक्सरसाइज है कुमारी कन्याओं को जो रामायण पाठ कराया जा रहा है,
कितना अच्छा है। बहुत और इससे ही समाज अच्छा। निर्माण कैसे होगा? इससे समाज निर्माण है कि आजकल बच्चे लोग है कि मम्मी पापा का इज्जत नहीं करते। मेन है कि पंडित जी ये सिखाते हैं ना कि पहली बात तो जैसे राम भगवान मम्मी पापा का इज्जत करते थे, पुरुषोत्तम। वैसे ही इज्जत सबसे मेन है कि सबसे ज्यादा इज्जत मम्मी पापा का करना चाहिए। अगर मम्मी पापा का इज्जत करेंगे तो फिर सभी का इज्जत होगा। तो ये संदेश आप लोग जो है अब जो आपसे मिलेगा उनको मेन है कि सबको इज्जत और सबसे प्रेम से बात करना चाहिए। ठीक। तो ये देखिए तमाम बच्चे जो है वो सीख रहे हैं और जो बातें इन्होंने कही है वाकई जो है उससे काफी शिक्षा मिलती है। एक बड़ा वर्ड इन्होंने यूज किया कि रामायण पाठ करने से और ये जो पूरा कवायद है इससे सबसे बड़ी बात यह है कि संयम का पाठ आपको मिलता है। संयम का पाठ जब आप पढ़ लेते हैं तो जीवन का कोई भी संघर्ष हो, कितना ही बड़ा चक्रव्यूह क्यों ना हो, वहां से आप धैर्य के साथ आराम से निकल सकते हैं। संयम रहेगा तो फिर धैर्य रहेगा, अच्छी शिक्षा रहेगी तो एक आपका जो पाथ है जीवन का जीवन की जो राहें हैं वो सुगम हो जाएंगी और उसमें उम्मीद साथ ही साथ जो है आपको जो है लाइट यानी कि वो पाथ जो है वो जगमग रहेगा और संस्कार यहाँ पे जब इम्बाइब आप करेंगी तो वो ज्ञान का प्रचार प्रसार जब होगा तो एक सशक्त समाज, एक मजबूत समाज का निर्माण होगा और वो जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज होगा जिसके अंदर जो है वैल्यूज होंगे, कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, जो वर्षों से परंपरा चला आ रहा है उसको सहेज कर रखने की उनके अंदर जज्बा होगी, प्रेरणा होगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।